और आज हम पहुंचे हैं शिव शिक्षा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल शांगण में। सभी अभिभावकों को हमारे शिव शिक्षा निकेतन स्कूल की तरफ से नमस्कार। शिव शिक्षा निकेतन स्कूल पिछले 25 वर्षों से कार्यरत है। तो सबसे पहले मैं पेरेंट्स को ही सुझाव देना चाहती हूँ कि आपका बच्चे का जो फ्यूचर है वो आपके हाथ में है। जब कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल में फर्स्ट टाइम प्रवेश दिलाता है तो वो बड़ी दुविधा में होता है। उसके सामने कई क्वेश्चंस होते हैं कि मैं अपने बच्चे को पहली बार स्कूल भेज रहा हूँ तो क्या वो जगह सही है, कि क्या मेरे बच्चे का फ्यूचर सही है, क्या मैं अपने आप को भी अच्छा महसूस करूँगा। बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो पेरेंट्स के सामने आते हैं। हमारे पास जो है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टाफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है। पेरेंट्स को जो है वो नीट कोचिंग के लिए दिल्ली या कोटा जाने की जरूरत नहीं है, तो बहुत ही नॉमिनल फीस पे सारी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई है। तो कई दिन पहले गाँव में वो ट्रेन घूम रही थी तो बच्चे काफी उत्साहित थे। उसके पीछे सर मेन इंटेंट क्या है ट्रेन लेके आने? में हमारा SOF का एग्ज़ाम हुआ था बच्चों का, तो उसमें बच्चों का गोल्ड मेडल आया मैथ के अंदर। 11-12 सालों से बच्चों को ट्रेन कर रहा जनरली फॉर नीट और जेईई मेंस के। और बंसल क्लासेस और ध्रुव पब्लिक स्कूल जो फेमस स्कूल है हरियाणा के अंदर, उनके अंदर मैंने पढ़ाया है। ट्यूशन के तो मैं 100% एंटी हूँ और मैं पेरेंट्स को भी समझाती हूँ, बच्चों को भी समझाती हूँ। जब आपको स्कूल में अच्छे से पढ़ाया गया है तो ट्यूशन। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यार भरी मिठी मिठी राम राम। स्कूलों में एडमिशन के टाइम चल रहे हैं और आज हम पहुंचे हैं शिव शिक्षा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल शांगण में। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनसे बात करते हैं और स्कूल के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। स्वागत है सर आपका चढ़ता हरियाणा चैनल पे। धन्यवाद जी। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश बत्ता है जी। राकेश बत्ता। कहाँ से हो सर आप? मैं बेसिकली समाना से हूँ, डिस्ट्रिक्ट पटियाला, पंजाब से। मैंने अभी फरवरी में ज्वाइन किया है ये स्कूल। फरवरी में ज्वाइन किया है सर। जैसे स्कूल है और भी अपने आसपास बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन शिव शिक्षा निकेतन है ना, पिछले कई सालों से मतलब एक अलग ही नाम बनता जा रहा है। हम देखते हैं कि हर साल एक नया कॉन्सेप्ट स्कूल में आता है। और आज स्कूल में सर एक स्कॉलरशिप टेस्ट था, पहले उसके बारे में बता दीजिए क्या। शिव शिक्षा निकेतन स्कूल पिछले 25 वर्षों से कार्यरत है, जैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सभी अभिभावकों को पता है। ये स्कूल है शिक्षा के क्षेत्र के ऊपर काम कर रहा है, बच्चों की बेसिक्स के ऊपर काम कर रहा है। तो इसी कार्यरत प्रणाली में हमने आज स्कॉलरशिप टेस्ट रखा था। जिन बच्चों में योग्यता है उन बच्चों के लिए, जो बच्चे आज इस स्कॉलरशिप टेस्ट में 90% से ऊपर मार्क्स लेके जाएंगे, उनको 50% हम फीस में कंसेशन देंगे। तो इस क्राइटेरिया को बेसिस पे हमने आज जो स्कॉलरशिप टेस्ट रखा था। इसी के साथ ही आज हम नए सेशन से जो वो डे बोर्डिंग कक्षाएं भी शुरू कर रहे हैं। जैसा भी आप सभी को पता है कि आजकल सब बच्चे जो है वो मोबाइल की लत पे लगे हुए हैं, सभी अभिभावक इससे परेशान हैं। तो उस परेशानी को देखते हुए हमने क्या करा है कि बच्चे 2 घंटे जो है वो एक्स्ट्रा स्कूल में रहेंगे। और बच्चे को, हमारे जो रूरल एरिया में है, ट्यूशन्स की बड़ी प्रॉब्लम आती है। हमारे पास यहाँ तो एक्सपीरियंस फैकल्टी है, क्वालिफाइड फैकल्टी है, टीचर्स हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा घर जाता है वहाँ पे उसको वो शिक्षा, जो ट्यूशन टीचर है वो इतने बढ़िया नहीं मिल पाते हैं। तो पेरेंट्स की इसी डिमांड को मद्देनजर रखते हुए हम सेशन 2025-26 से बच्चे की डे बोर्डिंग भी शुरू कर रहे हैं। सर जो आज ये स्कॉलरशिप टेस्ट था, इसमें कुछ लिमिटेड सीट्स हैं या 90% लेता है बच्चा तो सभी के एडमिशन फ्री होंगे? ये हमने रजिस्ट्रेशन रखी थी जी 17 तारीख से लेके 20 तारीख तक। हमारे पास करीबन 100 के करीब रजिस्ट्रेशन हुई थी। और आज 50 के करीब बच्चे तो टेस्ट दे गए हैं। तो आज की डेट थी। अगर हम देखते हैं कि अगर पेरेंट्स का, बच्चों का और इसमें इंटरेस्ट है तो हम एक और तारीख इसमें निश्चित करेंगे, तो उसमें स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाएगी। अभी सर एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे जो नए एडमिशन है? एडमिशन स्टार्ट है जी, हमारा नया सेशन जो है वो 1 अप्रैल से शुरू है। एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। जी सर। सर और स्कूल में मतलब क्या क्या सुविधाएं हैं जो हम और स्कूलों में नहीं देख पाते आसपास के जो अपने स्कूल हैं? कैसे अलग बनाता है शिव शिक्षा निकेतन और स्कूलों से?
देखिए, सबसे बड़ी जो सुविधाएं है हमारे पास जो है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टाफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है और हमारे पास डिजिटल बोर्ड्स भी लग चुके हैं ताकि बच्चे जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ, टीचर भी टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ा सके। और हम शुरू से ही बच्चों को रीजनिंग और मेंटल बिलिटी की क्लासेस भी लगा रहे हैं हमारे बच्चे, ताकि जब बच्चा 10th या +2 के बाद भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जा रहा है उसमें बच्चे को किसी प्रकार की समस्या ना आए। जैसे इसी प्रणाली में हमने लास्ट ईयर फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट की थी, जिसमें हम नीट और जेई की कोचिंग दे रहे हैं, CUT की कोचिंग भी दे रहे हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही है। तो पेरेंट्स को और अभिभावकों को, पेरेंट्स को जो है वो नीट कोचिंग के लिए दिल्ली या कोटा जाने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत ही नॉमिनल फीस पे सारी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है। और सर नए क्या क्या कंसेप्ट लेके आए हो इस साल, और पिछले साल क्या है एक बार वो भी रिपीट कर देना जो पहले है। इस साल से जैसा मैंने बताया कि डे बोर्डिंग स्टार्ट हो रही है, फाउंडेशन क्लासेस जो पिछले साल शुरू हो गई थी, और हमारा जो टारगेट रहा है कि हर क्लासरूम जो है वो डिजिटल क्लासरूम बनाया जाए। इसी प्रणाली में 5 डिजिटल बोर्ड लग चुके हैं, आप लोगों ने देखा ही है। और इस साथ हमने एक टॉय ट्रेन का कंसेप्ट भी लेके आए हैं, तो जिसमें बच्चे जो है वो ट्रेन में जाएंगे स्कूल से, तो वो काफ़ी पसंद कर रहे हैं बच्चे भी और अभिभावक भी। तो टॉय ट्रेन का कंसेप्ट मेरे को नहीं लगता पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट में किसी के पास है। जी सर, वो हमने है ना, जैसे कई दिन पहले गांव में वो ट्रेन घूम रही थी तो बच्चे काफी उत्साहित थे। उसके पीछे सर मेन इंटेंट क्या है ट्रेन लेके आने का? मेन यही था कि हम कुछ एक नया लेके आए जो भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। एक तो बच्चों के, छोटे बच्चे हैं उनमें क्रेज होता है ट्रेन को लेकर, और स्पेशली जो नर्सरी के बच्चे हैं पहले 1 महीना तो स्कूल में सेटल ही नहीं हो पाते हैं, लेकिन जब वो गांव में जा रहे हैं, ट्रेन को देख रहे हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को कह रहे हैं कि हमने इसी स्कूल में जाना है, इसी ट्रेन पे सफ़र करना है। हमारे बच्चे भी है, उनमें भी ये मतलब उत्सुकता है कि हम ट्रेन में ही घूमेंगे। जी सर, अपनी सर्विस कहाँ कहाँ है? जैसे अपना एरिया है लगभग कैथल हो गया, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है, और उस साइड नरवाना साइड हो गया, तो किसकी कहाँ कहाँ तक अपनी सर्विस है? हाँ, हमारी सर्विस जो है पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। हमारे पास 20-25 गांव के बच्चे जो आ रहे हैं, जी तो पूरा हम कैथल डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं। जी सर, कुछ और सर? थैंक यू। तो भाई हमारे साथ इस टाइम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के टीचर हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आप किस चीज़ के टीचर हो सर? सर मैं मैथ्स टीच करता हूँ जी। मैं मैथ्स फैकल्टी। कहाँ से हो सर आप? सर मैं कैथल से हूँ। सर एक चीज़ देखी जाती है ना, जैसे बच्चे हैं ना मैथमेटिक्स से बिल्कुल कटते हैं, तो आपके ऐसे पढ़ाने का क्या तरीका है कि बच्चों का मैथ में इंटरेस्ट बढ़े? सर एक चीज़ होती है एनालिसिस, और एक होता है टू टीच इजी वे। जी। कि किसी भी चीज़ को, मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट है, हालांकि मैथ की बात नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें आप कितना इजी वे से उस चीज़ को आप पढ़ा सकते हो, बिल्कुल, और कितना आप उसमें बच्चों को डेप्थ सेंस दे सकते हो। जी। तो उससे क्या होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होता है फिर सब्जेक्ट में। जी। तो रिजल्ट क्या रहा सर आपका, मतलब पिछले साल का? अभी सर जैसे लास्ट ईयर हमने फाउंडेशन शुरू किया था, तो उसमें हमारा SOF का एग्ज़ाम हुआ था बच्चों का, तो उसमें बच्चों का गोल्ड मेडल आया मैथ के अंदर, और साइंस में भी गोल्ड मेडल आया, इंग्लिश में भी गोल्ड मेडल आया, SST में भी गोल्ड मेडल आया। जी। तो हमारे बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट आया लास्ट ईयर। जी सर, कुछ और नया सर बच्चों के लिए नई चीज़ लेके आ रहे हो कुछ? अभी सर जैसे इस सेशन में क्या है कि सेशन में जो कंटेंट है वो हम लेके आए हैं। अच्छा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में बढ़िया से बढ़िया जो कंटेंट चलता है वो लेके आए हैं। और स्मार्ट क्लासेस का भी सिस्टम शुरू होगा इस बार, जो डिजिटल बोर्ड है उन पे क्लासेस लगेंगी, और वीकली टेस्ट होंगे, और साथ ही साथ इसमें जो काउंसलिंग सेशन है वो भी लगेंगे, डाउट सेशन भी लगेंगे। जी। तो बच्चों की परफॉर्मेंस जो है बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए जो टीचर्स हैं, स्कूल है, वो हर दिन कोशिश करता रहेगा। ठीक है सर। सर आपका नाम? मेरा नाम शाहिद जुनैद है और मैं फ़िज़िक्स फैकल्टी हूँ। जी। और मैं से बेसिकली पटना से हूँ। जी। और मैं पिछले 11-12 सालों से बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ जनरली फॉर नीट और जेई मेंस के लिए। जी। तो यहाँ पर भी मैं पिछले साल ज्वाइन किया था जब फाउंडेशन टीम यहाँ चूँकि बाहर से आई है। जनरली जो हमारे मोस्टली फाउंडेशन टीम के फैकल्टी हैं वो बाहर से हैं, तो मैं भी उसमें आया। और हम बेसिकली हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो फंडा है, वो बच्चों को कम्पिटिटिव ट्रेन करना है 3rd to लेकर 12th तक। जो जूनियर क्लास के बच्चे हैं उनको मेनली हम ओलंपियाड और NTSC तो चूँकि अभी गवर्नमेंट कोविड के बाद नहीं ले रही है, लेकिन अगर इन फ्यूचर गवर्नमेंट कंडक्ट करती है तो हम उसके लिए भी प्रिपरेशन कराते हैं, सो डैट कि बच्चों का एक माइंड सेटअप जो है वो स्टार्टिंग से रहे। 11th-12th में तो रहता ही है, सो डैट कि बच्चों का एक टारगेट जो है शुरू से ही उस एक फोकस्ड हो कि हमको ये टारगेट करना है। जैसे एक एरो है
अब किसी चीज़ पे निशाना लगाते हैं तो पता होना चाहिए कहाँ लगाते हैं। एक तो एरो लगा दिया और जाकर निशाना बना दिया, दोनों में फ़र्क होता है। बिल्कुल सर। तो हम इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि हमारा बच्चों का जो एरो है, जो टारगेट है, वो फोकस्ड रहे कि उनको इन फ्यूचर क्या करना है। चाहे वो नीट के लिए कर रहे हो, चाहे वो जेई के लिए कर रहे हो, चाहे वो CUT के लिए कर रहे हो, चाहे वो NDA के लिए कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें इन फ्यूचर और भी कोई कंपटीशन हो उसके लिए भी हम लाएंगे। बस अभी हमारी जो टीम है वो इस पे काम कर रही है। सर जैसे हम पहले देखते हैं, हमारे टाइम में होता था कि 11th-12th में जाके ये फिजिक्स केमिस्ट्री और आते थे सब्जेक्ट, तो इस बार हमने सुना है कि शिव शिक्षा निकेतन में 6ठी क्लास से ये सब सब्जेक्ट शुरू हो रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, हमारे टाइम में तो नीट में 2 लाख 3 लाख बच्चे अपीयर होते थे। आज के डेट में 19 लाख बच्चे पिछले साल अपीयर हुए। इस साल अगर आप देखोगे, अभी डाटा रिलीज करेगी तो हो सकता है 1-2 लाख 3 लाख और बढ़ ही गए होंगे। तो कंपटीशन जो है आज से 10 साल पहले जो था वो आज नहीं है। पुराने जमाने में 60% मार्क्स आ जाते थे तो गाँव में खुशियाँ मनाई जाती थी। उस टाइम में लोगों के पास इतना सोर्सेज नहीं था। आज के बाद में हमारे पास सोर्सेज है, डिजिटल सोर्सेज है, ऑनलाइन सोर्सेज है, ऑफलाइन सोर्सेज। तो कंपटीशन का लेवल बढ़ गया है। बल्कि फन में एक बहुत एक्सपीरियंस टीचर तो उन्होंने कहा था कि अब तो हॉस्पिटल में जाके लोग करेंगे कि भाई आपको IIT करना है या JEE करना है। बात उनका सही है कि ये फन की बात है, लेकिन बात ये सही इसलिए है क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है। तो जो आज का इन्वायरमेंट है, जो कंपटीशन का लेवल है, काम तो उसी में करना पड़ेगा। बिल्कुल है ना। तो इसलिए हम क्या किए, 6 से ही बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ के जो कम्पिटिटिव लेवल के बुक होते हैं, जिसमें ओलंपियाड लेवल का जो तैयार NCERT पैटर्न नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा हम एडवांस्ड वे में काम करेंगे। जैसे 9th का जो सिलेबस है वो 11th से रिलेटेड है, तो 9th को थोड़ा ऐसा एडवांस लेवल पे पढ़ाओ कि बच्चों को 11th में प्रॉब्लम ना हो, जो 10th का है वो उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो इस वजह से आज का जो सिनेरियो है, आज का जो कम्पिटिटिव जो इन्वायरमेंट है, उसको ही देख के उसी ट्रैक पे चलना पड़ेगा। तो स्कूल भी उसी ट्रैक पर लेकर हम 6 से ही बच्चों को उनके माइंड में करें कि हमारा जो करिकुलम है वो इस पे बेस्ड है, सो डेट कि बच्चे अच्छे से अच्छे कंपटीशन क्वालिफाई कर सर सकें। कहीं ऐसा तो ना हो कि मतलब ऐसे ऐसे सब्जेक्ट आए कि बच्चों के माइंड पे बर्डन पड़े। तो अब जैसे मान लीजिए कि कहीं और अगर वो चीज़ पढ़ाई जा रही है, 4th क्लास से पढ़ाई जा रही है, बहुत सारे आप स्कूलों में देखोगे, तो कंपटीशन का माहौल, कंपटीशन में तो थोड़ा तो बर्डन लेना ही पड़ता है, लेकिन वो ओवर बर्डन नहीं है। और उस ओवर बर्डन को रिड्यूस करने के लिए कि बच्चे पजल ना हो जाए, रिड्यूस ना हो जाए, हमने अपने जो करिकुलम है उसमें स्पोर्ट्स के आवर्स भी रखे हैं, म्यूजिक के आवर्स भी रखे हैं, सो डैट कि बच्चों का जो सेशन है उस बीच में बच्चे थोड़ा रिलैक्स हो और फिर वो करिकुलम हो। तो हमने बीच बीच के सेशन में ये सारी चीज़ें भी हमने रखी हुई हैं, सो डैट कि बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन के साथ हम उनको एक इन्वायरमेंट दें कम्पिटिटिव, सो डैट कि बच्चे ओवर बर्डन या अपने आप को पजल फील ना करें। जी सर, तो ये करिकुलम है। थैंक यू वेरी मच। सर नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और मैं केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ। जी सर। और नियर अबाउट 6 से 7 साल का मेरा कॉम्पिटिटिव क्लासेस का एक्सपीरियंस है। और बंसल क्लासेस और ध्रुव पब्लिक स्कूल जो फेमस स्कूल है हरियाणा के अंदर, उनके अंदर मैंने पढ़ाया है सर। इस स्कूल में कितने दिनों से सर? अभी इस स्कूल में सर मेरे को नियर अबाउट 1 ईयर हो चुका है। जी। हाँ जी। तो सर जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ाते हो, हाँ जी, तो ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बच्चे है ना इसको एक टफ देखते हैं कि ये बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, टफ बिल्कुल। सब्जेक्ट है। तो आपके पढ़ाने का तरीका क्या है? फिर पढ़ाने का तरीका तो आपको मेरी क्लास में बैठना चाहिए। एक बार मैं आपको बोलूंगा कि मेरी क्लास में बैठिए। वैसे सर देखिए, जो हमारी केमिस्ट्री है जनरली बेसिक ना, इसके जो केमिकल्स की मैं बात करूं वो बहुत कम सुने होते हैं। अगर मैं उन केमिकल्स को मैं किचन से रिलेट करके पढ़ाऊं तो बच्चों को बहुत जल्दी समझ आएगा। ठीक है ना। अब जैसे को हम बेसिकली क्या है, हमारी जो केमिस्ट्री है या मैं उसके केमिकल्स की बात करूं, वो नॉर्मली हमारे घर के अंदर रखे हैं। जो हमारे किचन होता है वो बेसिकली हमारी केमिस्ट्री लैब होती है। अब बच्चों को अगर आप एक रेलिवेंट एग्जांपल देते हो विद जो जनरली यूज होते हैं उसके साथ आप पढ़ाओगे, और थोड़ा केमिस्ट्री को फनी वे में कन्वर्ट करना पड़ता है, वरना फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट में थोड़ा सा नींद आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आज के ट्रेंडिंग वे से अगर मैं बात करूं तो बच्चों को ऐसे सब्जेक्ट में थोड़ा सा इशू आता है, इसलिए हमारा टारगेट रहता है बच्चों को हंसते हंसते पढ़ाने का सर। जी सर, थैंक यू सर।